तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है आपके लिए। आपने जैसे थंबनेल में पढ़ा 40 दिन है खास। ये 40 दिन जो आने वाले हैं 15 मार्च से लेके 23 अप्रैल, ये जो समय होगा ये आपके लिए बहुत खास है। क्यों खास है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है, ये सब हम समझेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, मंगल अब अपनी उच्च की राशि को छोड़ के अब कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं 15 मार्च को, और यहाँ 23 अप्रैल तक रहने वाले हैं। और फिर 23 अप्रैल को प्रातः काल में ही मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये शनिदेव की राशि में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करना आपके लिए क्या रिजल्ट देने वाला होगा, क्या आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सब हम जानेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, मंगल महत्वपूर्ण ग्रह हैं हर व्यक्ति के लिए। क्योंकि मंगल है पराक्रम, मंगल है साहस, मंगल है छोटे भाई बहनों के कारक, मंगल है हमारे जीवन में शौर्य के कारक। हम कोई भी अपना काम करते हैं, वहाँ पर यदि हमारा विश्वास मजबूत है, हम पूरे साहस के साथ, पूरे ताकत के साथ यदि कोई काम को करते हैं तो वो काम हो जाता है। यदि हमारा कहीं न कहीं जो शौर्य है, हमारा जो पराक्रम है, उसमें यदि कोई कमी ना हो तो हम अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। जो पुलिस के क्षेत्र में है, सेना के क्षेत्र में है या मिलिट्री में है, ये सब लोगों के ऊपर मंगल का प्रभाव होता है। और हर व्यक्ति के अंदर खून होता है, खून में भी मंगल का प्रभाव होता है। और आज के समय में हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज करते हैं, तो उसमें जो सिल्वर की तार, कॉपर की तार होती है, उनमें भी मंगल का प्रभाव होता है। कहा जाए कि हमारे जीवन में मंगल का हर एक जगह है, और ये भूमिपुत्र भी कहलाते हैं। तो हम तो धरती में ही निवास करते हैं, इसलिए मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। आइए समझते हैं, क्योंकि मंगल आपके राशि से हैं, आपके लग्न से हैं। और प्रिय दर्शकों, मैं पहले ही बता दूं कि ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। इसे आप अपनी चंद्र राशि या तो लग्न राशि से देख सकते हैं, या ना पता हो तो नाम राशि से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल आपके लग्नेश होते हैं, आपके राशिश होते हैं, और आपके अष्टमेश भी होते हैं। मंगल इस समय आपके लाभ भाव में, आय भाव में गोचर करेंगे, और द्वितीय भाव से संबंध बनाएंगे, पंचम भाव से संबंध बनाएंगे, और आपके षष्ठम भाव से संबंध बनाएंगे। तो इन भावों को प्रभावित करेंगे। और कहा जाए तो 2 भाव इनके हैं जो जहां बैठे हैं, ये 3 भाव, और ये 3 भावों को देखते हैं तो 6 भावों को प्रभावित करेंगे। टोटल कुंडली में 12 भाव होते हैं। कहना चाहिए कि आधे भावों को, 6 भावों को ये प्रभावित करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं शुभ परिणाम क्या मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप मानसिक टेंशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा तनाव बना हुआ था, वो सब दूर होने वाला है। क्योंकि आपके जीवन में शनिदेव की जो दृष्टि है वो सीधे मानसिक टेंशन को बढ़ाने वाली और कई तरह के भ्रम पैदा करने वाली स्थिति बना रही थी। साथ में देखा जाए तो राहु महाराज भी आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव भी आपको मिल रहा था। तो ये सब कारणों से आपको मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब मानसिक टेंशन से कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ लाभ का संबंध 3 और 11 का संबंध बना रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये लाभ देने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में अब मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलने वाली है, और वो काम, जिन कामों में अभी तक आप चाहते थे कि सफलता मिले मुझे, आप करना चाहते थे, तो वो काम अब बनने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी।
आपके इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। चाहे आप जॉब करते हो, प्रोफेशन में हो, व्यापारी हो, जो भी आपका काम हो उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि समस्याएं थी ऐसी जिन्हें आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि दूर हो जाएं, परंतु कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, मतलब ऐसी समस्याएं जो ऐसा लग रहा था कि असाध्य हो गई हैं, इनका कोई साधन नहीं, इनका कोई उपाय नहीं है जिससे हमें छुटकारा मिल सके, तो उन समस्याओं से अब छुटकारा मिलने वाला है। अब उन समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिलने वाला है। जो लोग जुआ, लॉटरी, सट्टा इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं उन्हें भी अब इस समय लाभ मिलेगा। और प्रिय दर्शकों, आपको अपने जीवन में अभी तक यदि आप गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे तो उनमें भी काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलने वाली है। भूमि भवन आप लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इन सब कामों के लिए ये समय श्रेष्ठ रहेगा। इस समय आप भूमि भवन लेना चाहते हैं तो ये योग बन रहा है जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो लोगों का बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, खासकर जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी बेचने का हो या बिल्डर हैं या ब्रोकर हैं, तो आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा और आय में वृद्धि तो होने ही वाली है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके हर एक काम जो हैं उनमें आसानी हो जाएगी। उन कामों को आप देखेंगे कि सफलता अब आपको प्राप्त होने लगी है। तो ये थे लाभ प्रिय दर्शकों। अब सावधानी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुंभ राशि में शनिदेव पहले से ही विराजमान है और ये शनिदेव की ही राशि है। और फिर मीन राशि में राहु भी विराजमान है। और देखा जाए तो आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है कि सावधानी रखें, क्योंकि षष्ठम भाव में जहां मंगल की दृष्टि जाने वाली है, 8वीं दृष्टि, तो वहां पर केतु पहले से ही विराजमान है। तो ये कारण है कि सावधानी रखें, क्योंकि इससे जो है तो द्वंद्व की स्थिति पैदा होने वाली है। सावधानी क्या रखनी चाहिए प्रिय दर्शकों? एक तो आप किसी के ऊपर भी आंख मूंद के भरोसा मत करिए। आपको कोई भी व्यक्ति हो, अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, उसके ऊपर विश्वास तो ठीक है, परंतु अंधविश्वास मतलब आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है। आपकी जो बातें हैं उन्हें गुप्त ही रखिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में प्रिय दर्शकों, आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना होगा। एक तरफ लाभ होने वाला है, स्वास्थ्य लाभ, परंतु दूसरी तरफ सावधानी की भी ज़रूरत होगी। आपको अपने खान पान में संयम रखना होगा, खान पान में विशेष रूप से, क्योंकि जितनी बीमारियां, जितनी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं होती हैं, वो ज़्यादातर खान पान की वजह से, गलत खान पान की वजह से समस्याएं देखने को मिलती हैं। और आपको किसी को पैसे का देन लेन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप कर्ज चुकाने का प्रयास कर सकते हैं, कर्ज से मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। किसी से बात विवाद में ना पड़े, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आपको अपने ऋण को खत्म करने का ये बेहतर समय रहेगा जिसमें आप प्रयास कर सकते हैं। तो ये सावधानियां थी प्रिय दर्शकों। और एक और भी सावधानी है, आपको अपने घर परिवार में कुछ भी हो जाए, कलह का माहौल नहीं बनने देना है। और यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, पैतृक संपत्ति, तो उनके, अब देखा जाए तो अब प्रॉपर्टी से संबंधित अब ये भी हो सकता है कि बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, उसमें कोई वाद विवाद चल रहा था, तो आप प्रयास कर रहे होंगे इस समय चलो अब इसको ठीक कर लिया जाए। जैसा चल रहा हो वैसे चलने दीजिए, ठीक करने जाएंगे तो और फंसेंगे। तो अभी ये जो 40 दिन हैं, इस समय थोड़ी आपको सावधानी बरतनी होगी और अपने वाणी में संयम जरूर रखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी सावधानियाँ
अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो हनुमान जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। एक बहुत अच्छी बात है कि इस समय ना तो साढ़े साती है ना ढैया है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो बस हनुमान जी की आराधना करिए, जिससे अन्य ग्रहों की जो स्थितियां हैं, जैसे मैंने बताया कि राहु भी बैठे हैं आपके व्यय भाव में, शनि भी एकादश भाव में मंगल के साथ ही बैठे हुए हैं, और भी जो अन्य ग्रह स्थितियां हैं, तो आप हनुमान जी की आराधना यदि करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और आप अपने सुझाव भी हमें वीडियो में कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।